नमस्कार बच्चों, जय हिंद। आप लोगों का वापस से हार्दिक स्वागत है। अब हमारी जो ये आगे की जर्नी है, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने रिलेशन एंड फंक्शन को जाना था और साथ ही साथ राइट वे ऑफ एजुकेशन को कैसे एक्सप्लोर करना है उस चीज को भी समझा था। लेकिन अब जो ये आगे की जर्नी हमारी होने वाली है, ये कैलकुलस की जर्नी होगी और कैलकुलस की असली भावनाओं के साथ जुड़ने की होगी, ताकि जब हम फिजिक्स के दरवाजे खोलें तो वो हमारे लिए एक अनजान दुनिया ना रहे, हम उस दुनिया को राइट वे में एक्सप्लोर कर सकें, उसके सही मीनिंग को बहुत ही आसानी से, यानी कि 2+2 को सॉल्व करने जितने आसान तरीके से चीजों को आसानी से ऑब्जर्व कर पाए और राइट नॉलेज ग्रहण कर पाए। उसके लिए दो सिंबल्स जो ये आप लोगों को यहां पर दिख रहा है बोर्ड पर, डेल्टा ये जो ट्राइंगल जैसा बना हुआ है, और ये डी जिसको हम डिफरेंशियल बोलेंगे आगे चल के, इन दोनों सिंबल्स का एक्चुअल में मीनिंग क्या है और कैसे हम इंसानों ने नेचर में इसको डिस्कवर किया ऑब्जर्व करके। हम यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात है कि एक्चुअली में ना, इसकी डेफिनेशन तो इंटरनेट पर सही है, इसकी डेफिनेशन हम लोग अपने एजुकेशन सेक्टर के अंदर बहुत गलत पढ़ते हैं। यहां पर हम लोग पढ़ते हैं कि बहुत छोटा ऐसा बोलकर पढ़ते हैं, बट एक्चुअली में ये बहुत छोटे के लिए नहीं होता है। ये किस चीज के लिए होता है वो मैं अब आप लोगों को एक्सप्लोर करवाता हूं। तो सबसे पहले हम लोग इस दुनिया के अंदर जब नेचर को ऑब्जर्व करते हैं तो यहां पर हमें चीजों के बीच में रिलेशंस नजर आते हैं। उन्हीं रिलेशंस के अंदर यहां पर हमें देखने को मिलता है चेंज, यानी कि नंबरों में आने वाला परिवर्तन, उसमें आने वाला बदलाव, जिसको हम हमेशा नेचर के अंदर हम हमेशा चीजों को कंपेयर करते हैं। जैसे कि हम लोग ये कहते हैं कि आपके दूरी का बदलना कंपेयर करते हैं हम समय के बदलने के साथ, तो यहां पर हमें मिलता है कि आप किस रफ्तार से, जब इतना समय गुजर रहा है तो एक इंसान इतनी दूरी तय कर रहा है और दूसरा इंसान इतनी ही दूरी तय कर रहा है, तो इतनी दूरी को जब एक वक्त के साथ डिवाइड किया जाता है तो इसको हम साधारण भाषा में बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी किस गति से आपकी पोजीशन बदल रही है वक्त की गति के अनुसार, यही बनती है आपकी स्पीड, या फिर अगर दिशा दे दोगे तो वेलोसिटी बनती है। और यहीं से हमारे पास नेचर के अंदर इस ऑब्जर्वेशन की वजह से हमने हर चीज के अंदर चेंज को पाया। चीजें बदलती हैं, चीजें समय के साथ एक जैसी नहीं रहती हैं, जो रहती हैं उनको हम कांस्टेंट बोलते हैं। अन्यथा दो ही चीजें होती हैं, या तो वो कांस्टेंट रहेगी या वो परिवर्तित होगी, और परिवर्तित होगी तो उसके अंदर चेंज आएगा। चेंज यानी कि बदलाव, और ये बदलाव हमें नेचर में कैसे देखने को मिलेगा? हम चीजों को नंबर्स के साथ एसोसिएट करेंगे और उनमें आने वाले परिवर्तन को जब हम देखेंगे तो वहां पर हमें चेंज देखने को मिलेगा, और इसी से हम लोग जब दो चीजों को कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन सी चीज किसके साथ कैसे बदल रही है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं कि एक कंपनी है जो अभी नई नई खुली है, स्टार्टअप है मान लेते हैं, ठीक है। अभी उसके पास इतने कस्टमर्स नहीं है, तो उसका जो रिवेन्यू है, यहां पर मैं रिवेन्यू लिख देता हूं, रिवेन्यू, और ये है समय, टाइम फ्रेम है, ठीक है, टाइम यहां पर लिख दिया। शुरुआती दिनों में उसका रिवेन्यू, वक्त का एक पैरामीटर लेते हैं कि इतने इतने वक्त के बाद हम लोग इसको चेक करेंगे, तो यहां पर हमें कुछ देखने को मिलेगा कि शुरुआती दिनों में रिवेन्यू जो है वो बहुत स्लोली स्लोली बढ़ रही है। लेकिन अब धीरे धीरे इस कंपनी का जो प्रचार है वो मार्केट में वर्ड ऑफ माउथ बहुत अच्छा होना स्टार्ट हुआ और इसके कस्टमर जो है बढ़ने स्टार्ट हो गए, तो अब उतने ही वक्त में ये ज्यादा रिवेन्यू कमाने लगा है। और वर्ड ऑफ माउथ अच्छा जा रहा है तो कस्टमर इसके बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, और ये इस तरीके से इसकी कंपनी ने ग्रो करना शुरू किया। तो अगर मैं देखूं, पहले टाइम फ्रेम में सारे टाइम फ्रेम बराबर गैप के हैं, इस टाइम फ्रेम में जो इसकी ग्रोथ थी वो बहुत छोटी थी, अगले टाइम फ्रेम में शायद ना के बराबर ग्रोथ थी या नीचे आ गया, लेकिन यहां से अगर मैं देखूं तो यहां से लेकर यहां तक जो ग्रोथ है वो बढ़ गई है। तो यहां अगर आप देखो तो आप कर क्या रहे हो? आप चेंज इन रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम यही तो निकाल रहे हो, जिससे आपको यह पता चल रहा है कि एक पर्टिकुलर समय के दौरान हम कितनी तेजी से ग्रो कर रहे हैं। तो ये जो कंपैरिजन होता है, जैसे लोग आपस में करते हैं, उस तरह का कंपैरिजन नहीं है, बट ये कंपैरिजन है जिससे आप एक एनालिसिस कर पा रहे हो कि क्या कंपनी सही दिशा में आगे बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। हो सकता है किसी कंपनी की रिवेन्यू, मान लो एस्टेब्लिश्ड कंपनी है, उसका रिवेन्यू बढ़ रहा था लेकिन अब समय के साथ घटना स्टार्ट हो गया, तो क्या ये कंपनी के लिए एक पॉजिटिव साइन है? नहीं है। क्या ये जो पहले ग्राफ बनाया था ये एक पॉजिटिव साइन है? यस है। तो इसके जरिए आप कंपनी की ग्रोथ को समझ पा रहे हो, और कंपनी की ग्रोथ को समझ के आप कंपनी के शेयर में निवेश कर पाते हो, यानी कि इन्वेस्ट कर पाते हो, जिससे कि आपकी यही मैथमेटिकल एनालिसिस आपके मनी को ग्रो करने में हेल्प करेगी। और साथ ही साथ सिर्फ मनी ही क्यों, बैक्टीरिया की पॉपुलेशन का ग्रोथ, एक वायरस की पॉपुलेशन का ग्रोथ, ह्यूमंस की पॉपुलेशन का ग्रोथ, या फिर आप मान लो एक रॉकेट आपने बनाया है जो स्पेस में जाना चाहता है, जो स्पेस में जाएगा ऑब्वियसली,
तो उसका जो फ्यूल निकल रहा है, जैसे जैसे फ्यूल कंज्यूम हो रहा है, रॉकेट का मास जो है वो घटता जा रहा है, ओवरऑल मास जो है वो घटता जा रहा है। तो उस घटाव के साथ उसमें आने वाले मोमेंटम का परिवर्तन, जिसकी वजह से उस पर फोर्स कितना लग रहा है प्रेजेंट वेलोसिटी के साथ। अब जरा ध्यान से सोचो कि एक रॉकेट जो है वो ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऊपर जा रहा है, अभी इसका जो मास है वो ज्यादा है, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा उसके मास में परिवर्तन आएगा। मान लेते हैं यहां पे उसके पास 1000 लीटर, ठीक है, फ्यूल था, लेकिन यहां आते आते उसका जो फ्यूल है वो 800 लीटर बचा। तो 200 लीटर फ्यूल का जो वजन है वो इसमें कम हो गया है। और अगर थ्रस्ट की वैल्यू उतनी ही होगी, ध्यान से सोचना कि थ्रस्ट की वैल्यू जो है वो आपका एक फोर्स है, जिसको मैं फोर्स ऑफ थ्रस्ट के नाम से रिप्रेजेंट करता हूं, और इसका मास अभी जो है, और यहां पे जो मास है वो m डैश है, ध्यान से सोचो। तो थ्रस्ट जो है, जो इसका एक्सीलरेशन नीचे होगा वो कितना होगा, फोर्स अपॉन में प्रेजेंट मास, और यहां पे क्या होगा, फोर्स ऑफ थ्रस्ट अपॉन में प्रेजेंट मास। अब ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर में जो ये m डैश की वैल्यू है ये तो वक्त के साथ चेंज हो गई, और जब ये चेंज हुई तो इसका एक्सीलरेशन, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, अगर डिनोमिनेटर छोटा होगा तो नेट एक्सीलरेशन बढ़ जाएगा। और यहां पर अब सोचने की बारी आती है, जरा सोचना, ध्यान से समझना, ठीक है, क्योंकि यही कैलकुलस का आपका बेस होगा। सोचना ये है कि जो मास यहां पर निकल रहा है वो हर पल निकल रहा है, ध्यान से सुनना, हर पल निकल रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस एक दो पलों के बीच में ही इतना मास निकल रहा है। अगर इस वक्त मेरे पास 100 लीटर फ्यूल है और मान लेते हैं 5 सेकंड का वक्त गुजरा, ध्यान से सुनना, 5 सेकंड का वक्त गुजरा, और ये ऑब्जर्वेशन की बात है, ठीक है, ये मैं टाइम बना रहा हूं, ये टाइम की लाइन है, टाइम इज 0 सेकेंड, टाइम इज 5 सेकेंड, ध्यान से सुनना, ठीक है, और फील करना, ये 2 + 2 = 4 जितना ही आसान है, ठीक है। इस वक्त मेरे पास 100 लीटर फ्यूल है और इस वक्त मेरे पास 90 लीटर फ्यूल है। 5 सेकंड में मैंने 10 लीटर फ्यूल खत्म कर दिया, ठीक है। अब वही बात आती है, ध्यान से सुनना, तो इसका मतलब इस वक्त के दौरान मैंने अपने फ्यूल को कंज्यूम किया है, और मैं किसी एक पर्टिकुलर वक्त पे टाइम को वापस से फ्रीज कर देता हूं, जिसकी मदद से हमने जीरो की दुनिया को डिस्कवर किया था, वही करते हैं। अब मैं कहता हूं टाइम फ्रीज हो गया, तो क्या मुझे फ्यूल कंज्यूम होता हुआ नजर आएगा? ध्यान से सोचना और फील करना, क्या मुझे फ्यूल कंज्यूम होता हुआ नजर आएगा अगर वक्त रुक जाए? तो बिल्कुल नहीं। तो क्या इसका मतलब अगर वक्त को फ्रीज कर दिया जाए और 0 से 5 के बीच में जितने वक्त गुजरे हैं, हर पॉइंट ऑफ टाइम पर, हर वक्त पे मैं देखूं तो फ्यूल तो कंज्यूम हो ही नहीं रहा है। सोचो सोचो, फ्यूल तो कंज्यूम हो ही नहीं रहा है, तो अगर हर पर्टिकुलर टाइम पर फ्यूल कंज्यूम नहीं हो रहा है तो 0 से 5 के बीच में फ्यूल कैसे कंज्यूम हो गया 10 लीटर का? इसका मतलब फ्यूल कंज्यूम हो रहा है, ये हमारी असमर्थता है, यानी कि हम असमर्थ हैं इस चीज को जानने में कि एक पर्टिकुलर टाइम पर कितना फ्यूल कंज्यूम हो रहा है। पर्टिकुलर टाइम पर यानी पॉइंट ऑफ टाइम पर बात कर रहा हूं मैं। इसका मतलब हर पॉइंट ऑफ टाइम पर रियलिटी को ही मैं सच्चाई मानूंगा, तो सच्चाई ये नजर आ रही है कि हर पॉइंट ऑफ टाइम पर फ्यूल कंज्यूम हो रहा है। हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो जीरो नजर आ रहा है, और 0/0 और 0 × इंफिनिटी की वैल्यू होती है, ये हम ऑब्जर्व कर चुके हैं। तो इसका मतलब इस दुनिया के अंदर रेट ऑफ चेंज है, ठीक है। अब यहां पर देखो, फ्यूल निकलने की एक रफ्तार होगी, फ्यूल निकलने की एक रफ्तार होगी। अगर मैं 0 से 5 के बीच में देखूं तो दो पॉइंट ऑफ टाइम के बीच में मैं कहूंगा कि 100 लीटर माइनस 90 लीटर को डिवाइड करूं 5 - 0 से, कितना फ्यूल निकला डिवाइडेड बाय कितना टाइम कंज्यूम हुआ। ये कंपैरिजन कर रहा हूं किससे, कि मेरे रॉकेट में किस रफ्तार से तेल कंज्यूम हो रहा है वक्त के कंपैरिजन में। तो मुझे यहां पे देखने को मिला 10 लीटर डिवाइड बाय 5 सेकंड, तो ये बन जाएगा 2 लीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, ठीक है। और अगर मैं एक पर्टिकुलर टाइम पर देखूं तो उस पर्टिकुलर टाइम पर भी वो 2 लीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ही फ्यूल निकल रहा है। बट एक पर्टिकुलर टाइम पर ये चीज मुझे कुदरत में नजर आएगी 0/0, और रियलिटी को देख के मैं बताऊंगा कि इसका जवाब होगा 2 लीटर पर सेकेंड। यही चीज हमने जीरो की दुनिया में एक्सप्लोर करा था, और यही तो कैलकुलस की दुनिया बनी है। तो यहां पर एक चीज समझ आई कि इस कुदरत में दो ही फिनोमिना होते हैं, एक या तो वो स्थिर रहेगा, रेस्ट पे रहेगा, या स्टैटिक रहेगा, दूसरा उसमें परिवर्तन आएगा यानी कि चेंज आएगा। और जब चेंज आएगा तो उस चेंज को हमने एक सिंबल दिया, और वो सिंबल बना हमारा डेल्टा। बार बार इतना लंबा लिखने की बजाय हमने कहा कि हम इसको एक सिंबल देते हैं डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है चेंज बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है वो नंबर्स ही तो है, तो नंबर्स को जब आप पॉइंट की तरह लोगे तो बिटवीन 2 पॉइंट्स आपका चेंज है। जैसे कि यहां पर ये चेंज बिटवीन 2 पॉइंट्स है, यानी कि 100 लीटर और 90 लीटर के बीच का चेंज है। तो मैं इसको लिख सकता हूं, इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं डेल्टा फ्यूल से, ठीक है, डेल्टा फ्यूल से, यानी चेंज इन फ्यूल, ठीक है। और ये क्या है, टाइम है, तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं डेल्टा टी, चेंज इन टाइम से,
ठीक है। तो डेल्टा को बस हम डेल्टा इस चेंज इन को, चेंज इन का शॉर्ट फॉर्म है और कुछ नहीं, सिंबलाइज कर दिया और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये हमें वास्तविकता में दिख रहा है, लेकिन वास्तविकता में हमको एक पर्टिकुलर टाइम भी तो दिख रहा है। एक पर्टिकुलर टाइम पर तो 0/0 आ रहा है। अब ये भी दुनिया तो हम इंसानों ने ही खोजी है ना ऑब्जर्वेशन के जरिए, और इस दुनिया को समझना भी हम चाहते हैं, और इस दुनिया को समझने के लिए हमें इस दुनिया को बेहतर तरीके से एक्सप्लोर करना पड़ेगा, उसके अंदर जाना पड़ेगा। और यहीं से एक सवाल निकल कर आता है कि यार यहां पर अब इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा और साधारण करते हैं समझने के लिए। तो चेंज इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, चेंज एग्जिस्ट करता है, वेरिएशन एग्जिस्ट करता है, एक्सीलरेशन भी देखो समय के साथ चेंज हो रहा है, ठीक है, समय के साथ। तो दो पॉइंट के बीच में जब आप चेंज देख रहे हो तो उसको तो आपने सिंपली एक डेल्टा सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया, चेंज इन। तो डेल्टा बोलता है चेंज बिटवीन 2 पॉइंट्स। डेल्टा बोलता है, मैं यहां पे लिख लेता हूं, अब तो चलो नया नया एग्जांपल बना रहा हूं मैं, ठीक है, जो सेम ही है, फर्क नहीं पड़ेगा। डेल्टा बोलता है चेंज बिटवीन 2 पॉइंट्स, चेंज बिटवीन 2 पॉइंट्स, क्योंकि 2 पॉइंट के बीच में देखना इंसानों के लिए आसान है। हम समय के बहाव में चीजों को देख सकते हैं। पर्टिकुलर टाइम पर या पर्टिकुलर पॉइंट पर हमारे लिए हर चीज 0 हो जाती है, ठीक है। तो 2 पॉइंट पर देखना आसान है, इसलिए हमने उसको सिंबल दे दिया चेंज बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है, आसान है। तो अब मैं यहां क्या करता हूं, आपको पोजीशन ए से पोजीशन बी तक दौड़ाता हूं, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से दौड़ाता हूं। तो ये आपका पोजीशन ए है, ये आपका पोजीशन बी है, और आप यहां पर 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहे हैं, ठीक है। तो मैं कहता हूं ये है पोजीशन ए डैश, ये है पोजीशन बी डैश, ठीक है। जब आप ए पोजीशन से बी पोजीशन तक गए, ठीक है, ये जो लाइन है ये पोजीशन की लाइन है, पोजीशन की लाइन है। जब आप ए डैश पे थे तो आपका टाइम था t1, जब बी डैश पे थे तो टाइम था t2, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि बिटवीन 2 पॉइंट अगर मैं कहूं व्हाट इज योर वेलोसिटी, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट है तो यहां वेलोसिटी बोल सकते हैं, वेरिएबल होता तो एवरेज वेलोसिटी बोलते। मोशन में देखेंगे इसके बारे में, अभी भावनाओं पर आओ, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि इट इज चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम। यही है वो चीज जो हम वेलोसिटी के बारे में जानते हैं। तो पोजीशन क्या है, ये बी डैश ए डैश नंबर्स हैं, ठीक है। तो चेंज इन पोजीशन बनेगा बी डैश माइनस ए डैश डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1, ये बन गई मेरे वेलोसिटी की वैल्यू, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूं कि भाई ये क्या है पोजीशन, तो पोजीशन को मैं x से रिप्रेजेंट करता हूं, तो मैं इसके लिखूंगा चेंज इन x डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम। ये क्या है, कोई फॉर्मूला है? नहीं, ये सिर्फ इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है और कुछ नहीं। तो डेल्टा रिप्रेजेंट करता है चेंज इन को, चेंज इन टाइम, चेंज इन पोजीशन, एज सिंपल एज दैट। लेकिन फिर इंसानों के मन में सवाल उठने स्टार्ट हुए कि यार चेंज तो हो रहा है, दिख रहा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चलते हैं, मान लेते हैं ए डैश पे चलते हैं, ए डैश पे इस पर्टिकुलर पॉइंट को हमने पकड़ा, यहीं पर हमने टाइम को फ्रीज किया, यहीं पर हमने टाइम को फ्रीज किया। क्या मेरे पास वेलोसिटी नहीं है? वास्तविकता देखो, यस है। उसकी वैल्यू क्या आएगी, एक पर्टिकुलर टाइम पर मेरी पोजीशन में चेंज आएगा? नहीं आएगा। तो क्या मेरे पास चेंज इन पोजीशन है? जवाब है नहीं। तो क्या मैं एक पर्टिकुलर टाइम पर जब वेलोसिटी निकालना चाहता हूं तो क्या मैं उसको डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करूं? ध्यान से सुनना, डेल्टा एक्स की वैल्यू आएगी 0, क्योंकि एक ही पॉइंट है और टाइम फ्रीज है, तो डेल्टा टी की वैल्यू भी 0 आएगी, ठीक है। अब लॉजिकल सवाल दिमाग में उमड़ने स्टार्ट हो गए। वो ये है कि डेल्टा को हमने कहा ये चेंज को रिप्रेजेंट करता है, बट 0 इज नॉट अ चेंज। 0 का मतलब तो है कोई चेंज नहीं हुआ, और डेल्टा टी में टाइम भी 0 है आपका, तो इसका मतलब कोई चेंज नहीं हुआ। तो अगर कोई चेंज नहीं हुआ बट चेंज तो हो रहा है, क्योंकि वास्तविकता में मेरे पास वेलोसिटी है ना, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। ये नई दुनिया हमने खोजी है जो 0 की दुनिया है। यहां हर एक वैल्यू 0 है, क्योंकि पॉइंट की लेंथ 0 होती है। पॉइंट में चेंज जो होगा वो भी 0 होता है, क्योंकि लेंथ 0 है। तो एक पॉइंट में जो परिवर्तन आया उसको भी तो हम 0 कहेंगे, बट इसकी वैल्यू होती है, ये नेचर ने हमें दिखाया। तो डेल्टा रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज को, ठीक है, बट एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वो चेंज जैसा दिख ही नहीं रहा है। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या आपको चेंज नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है। तो हमने कहा डेल्टा रिप्रेजेंट करता है चेंज को, बट क्या आपको चेंज नजर आ रहा है? जवाब है नहीं नजर आ रहा है। लेकिन वास्तविकता से सवाल पूछो, क्या चेंज है? जवाब है हां, ठीक है। फिर से इस लाइन को सुनना, ध्यान से सोचना, आसान है, ठीक है, सोच का ही तो खेल है, ठीक है। डेल्टा रिप्रेजेंट करता है चेंज को, चेंज बिटवीन 2 पॉइंट को। ए डैश वाला जो पॉइंट है ये तो एक ही पॉइंट है, ठीक है। और क्या यहां पर डेल्टा, यहां पर आपको चेंज नजर आ रहा है? आपको चेंज नजर आ रहा है? नहीं। बट क्या यहां पर चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम है?
जवाब है हाँ, क्योंकि आपके पास वेलोसिटी है ना। वेलोसिटी क्या है? चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जो है, हमें नहीं बनाना है नेचर को, जो नेचर में है उसी से पूछो। डेल्टा बोलता है चेंज, क्या आपको नजर आ रहा है? नहीं। पर क्या है? जवाब है हाँ। तो हमने कहा ऐसी परिस्थिति के लिए हम इसी सिंबल को अगर इस पोजीशन पे यूज करेंगे तो कंफ्यूजन होगी। ये वो दुनिया, ये सिंबल उस दुनिया के लिए जहां पे हमें परिवर्तन बिटवीन टू पॉइंट नजर आता है, लेकिन ये वो दुनिया है जो एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है, बट हमें वहां परिवर्तन यानी चेंज नजर नहीं आता है, बट चेंज है। जैसे फ्यूल वाला एग्जांपल था, अगर मैं कहूं एक पर्टिकुलर वक्त पे तो मुझे फ्यूल कंज्यूम होता नजर नहीं आ रहा है, बट अगर हर वक्त पर फ्यूल कंज्यूम नहीं हुआ है तो 5 सेकंड में 10 लीटर फ्यूल गया कहां? पॉइंट है ना, सोचने वाली बात है। यानी कि जहां पर आपको परिवर्तन नजर भी आता है और दिख भी रहा है, यानी कि बिटवीन टू पॉइंट आपको नजर भी आएगा और है भी, तो वहां आपने सिंबल यूज किया डेल्टा। जहां आपको परिवर्तन है क्योंकि वास्तविकता में है, लेकिन आप बीइंग अ ह्यूमन आपको नजर नहीं आ रहा है क्योंकि आपकी दुनिया समय के बहाव के साथ चलती है। रुके हुए वक्त पे हमारी दुनिया नहीं चलती है, मतलब चलती है, हमें नजर नहीं आती है, हम ह्यूमंस की कैपेसिटी के बाहर है। तो जिस वक्त पे चेंज है, जिस वक्त पे बोला मैंने, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर बोला, जिस वक्त पर चेंज है पर आप नहीं देख सकते हो, उस चीज को एक नया सिंबल देना चाहिए, तो उसको हमने सिंबल दिया डी। तो अब हम कहेंगे कि वेलोसिटी डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो ये बिटवीन टू पॉइंट होगा, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आप इसको रिप्रेजेंट करोगे डी एक्स बाई डी टी। ये भी वही बोल रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बट आगे 3 शब्द, एट अ पर्टिकुलर टाइम। 4 शब्द हो गए, एट अ पर्टिकुलर टाइम या पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है, 4 शब्द और जुड़ गए। दिस रिप्रेजेंट्स चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस रिप्रेजेंट्स चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। ध्यान से सुनना, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, और ये मात्र एक सिंबल है जो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा गया है जो कि चेंज को दर्शाता है। ठीक है, बात समझ आई? क्योंकि वास्तविकता में यहां पर वेलोसिटी है, लेकिन वक्त को फ्रीज करने की वजह से हम असमर्थ हैं, हमें तो यहां दोनों वैल्यू 0/0 ही नजर आ रही है। तो जब आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे काम करोगे तो आप डी से रिप्रेजेंट करोगे, पर्टिकुलर पॉइंट पे परिस्थिति में आने वाले परिवर्तन से। जैसे रॉकेट से फ्यूल निकल रहा है तो हर पॉइंट पे फ्यूल निकला होगा, तभी तो पूरे 5 सेकंड में फ्यूल निकला होगा ना, वरना क्यों निकलेगा? ठीक है, लेकिन आप नहीं देख पा रहे, तो वहां पे मैं ये कहूंगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्यूल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, डी एफ बाई डी टी। ये फ्यूल है, ये फ्यूल है, क्योंकि ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर आपने रेट देखा। और अगर आप 5 सेकंड के गैप में देखोगे, मतलब बिटवीन टू पॉइंट देखोगे, तो चेंज इन फ्यूल विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। ठीक है, ये इंस्टेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बिटवीन टू टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है, एज सिंपल एज दैट। और जो गलत इंफॉर्मेशन अभी हमारे पूरे इंडिया में फैली हुई है वो ये है कि बहुत छोटे समय के लिए डी लिखते हैं और बड़े समय के लिए डेल्टा लिखते हैं। नो, ठीक है, चाहे समय कितना ही छोटा हो, अगर वो 2 पॉइंट के बीच में है तो उसे हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे कितना ही छोटा हो। माइक्रो 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 माइक्रो, हेम्टो फेम्टो जेप्टो, जितना छोटा ले सकते हो, अगर वो 2 पॉइंट के बीच में है, ठीक है, तो वो डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और एग्जैक्ट एग्जैक्ट पॉइंट पर है, यानी प्योर जीरो के लिए, प्योर जीरो, क्लोज टू जीरो नहीं, प्योर जीरो के लिए है, तो वो डी से रिप्रेजेंट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि एक नई दुनिया हम इंसानों ने खोजी है जो एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है, शून्य की दुनिया, जीरो की दुनिया। कैलकुलस इज मैथमेटिक्स ऑफ द यूनिवर्स ऑफ जीरो। जीरो की दुनिया का जो ब्रह्मांड है ना, उसकी स्टडी को हम लोग कैलकुलस कहते हैं। तो जो गलत फहमी इंटरनेट के द्वारा, स्कूल्स के द्वारा, कोचिंग्स के द्वारा या किताबों के द्वारा जो हमें मिल रहा है वो ये है कि ये क्लोज टू जीरो के लिए है। एब्सोल्युटली रॉन्ग। dx रिप्रेजेंट एग्जैक्ट जीरो, dt रिप्रेजेंट एग्जैक्ट जीरो, बट इसकी वैल्यू आप सॉल्व करके नहीं निकाल सकते हो, वास्तविकता को देख के निकालोगे। तो ये है चेंज एट अ पॉइंट। तो यहां से हम लिख सकते हैं d रिप्रेजेंट्स, यह है चेंज बिटवीन टू पॉइंट डेल्टा, d रिप्रेजेंट्स चेंज एट अ पॉइंट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें सीखनी है कि ये चेंज एट अ पॉइंट हम लोग कैसे ढूंढेंगे। ऑब्वियसली हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, लिमिट की प्रक्रिया से ढूंढेंगे, जो हमने 2 लेक्चर्स पहले देखा है, लिमिट की प्रक्रिया से। ठीक है, लिमिट का मतलब क्या है? 2 पॉइंट के चेंज का, जैसे हमने ये डेल्टा का ही इस्तेमाल करके हम डेल्टा को छोटा 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 करते जाएंगे, नंबरों की कतार आएगी, उसके बेसिस पर प्रिडिक्ट करेंगे कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर उसकी क्या वैल्यू है। कैलकुलस के अंदर मात्र एक ही चीज है, लिमिट्स, दैट्स इट, कहानी खत्म।
ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन को और इंटीग्रेशन को, जिसके लिए अब आप रेडी हो, क्योंकि असली मीनिंग आपको जानना जरूरी है। ये कभी मत मानना कि dx dt या dl df जो कुछ भी लिखा है वो बहुत छोटे के लिए होता है, चाहे वो कितना ही छोटा हो। अगर वो 2 पॉइंट का गैप है तो वो डेल्टा से रिप्रेजेंट होगा, और वो एग्जैक्ट 1 पॉइंट का है तो वो d से रिप्रेजेंट होगा। ये है इसका ट्रू मीनिंग। अब आपको समझ आ रहा होगा। अब बारी है, अब हम लोग कैलकुलस में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को समझने के लिए तैयार हैं, चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हैं। सो ये बात ध्यान रखो, इसको अपने दिमाग में सोचो, कोई मुश्किल बात नहीं है, आसान सी चीज है, प्रोसेस करो। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जो कि डिफरेंशिएशन के ऊपर होगा। सो इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।